इस समय भारत के सबसे अमीर महानगर की सत्ता के गलियारों में एक असली राजनीतिक ड्रामा अनफोल्डिंग हो रहा है, जो न केवल मौजूदा गठबंधन की नींव को हिला सकता है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए पूरे महाराष्ट्र राज्य में प्रभाव की राजनीति का नक्शा ही बदल सकता है। जो कुछ आप अभी सुनने जा रहे हैं वह किसी रोमांचक टीवी सीरीज की पटकथा जैसा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है जहां अरबों रुपए और देश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं इस स्थिति पर अपनी निजी राय साझा करूंगा जो आपको सचमुच चौंका सकती है और सत्ता के ऊपरी गलियारों में हो रही हर चीज को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। लेकिन फिलहाल मैं इस इंसाइट को सुरक्षित रखूंगा। इससे पहले कि हम साजिशों, विश्वासघातों और छिपे हुए अर्थों के इस भंवर में उतरें, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी सक्रिय सहभागिता ही हमें ऐसे गहरे और स्वतंत्र विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है। साथ ही YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए आपके सहयोग के लिए हम अत्यंत आभारी होंगे, क्योंकि कठिन समय में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट पर काम जारी रखने का यही हमारे लिए एकमात्र तरीका है। अब बात करते हैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका, जिसे BMC के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थिति उस समय चरम पर पहुंच गई जब मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट ने अचानक और बेहद सख्त लहजे में अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के सामने अल्टीमेटम रख दिया। इस बड़े विवाद का सार तथाकथित 50-50 फॉर्मूला है, जिसके तहत मुंबई के मेयर पद को 2.5 साल के 2 कार्यकालों में बांटने की मांग की गई है। यह मांग ऐसे समय आई जब शिंदे गुट मतदान परिणामों में केवल दूसरे स्थान पर रहा था और नेतृत्व अपने सहयोगियों को सौंपना पड़ा था। इसके बावजूद इस राजनीतिक गुट की महत्वाकांक्षाएं इतनी प्रबल हैं कि वे पूरे गठबंधन की एकता को दांव पर लगाने को तैयार हैं। शिंदे समर्थक बेहद नाजुक और खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वे अपनी मांगों को सिर्फ पदों और अधिकारों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि महाराष्ट्र के हर नागरिक के लिए गहरे भावनात्मक और लगभग पवित्र मुद्दे से जोड़ रहे हैं। उनका जोर है कि महानगर के मेयर का पद उस वर्ष उनके ही प्रतिनिधि को मिलना चाहिए जब महान नेता बालासाहेब ठाकरे की जन्मशती मनाई जा रही है। स्थानीय राजनीति की समझ रखने वालों के लिए यह सीधा राजनीतिक चेकमेट जैसा है, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक समय में पार्टी के संस्थापक की विरासत पर सवाल उठाना हिंदुत्व आंदोलन के करोड़ों समर्थकों का गुस्सा मोल लेने के बराबर है। यह सिर्फ प्रशासनिक सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि महान नेता की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी कहलाने की जंग है, और शिंदे गुट इस पत्ते का बेहद कुशलता से इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जाल में फंस गई है, क्योंकि किसी भी इनकार को बालासाहेब ठाकरे की स्मृति का अपमान बताया जा सकता है, जो मौजूदा राजनीतिक माहौल में लगभग आत्मघाती कदम होगा। वहीं पार्टी के भीतर असंतोष भी बढ़ रहा है, क्योंकि वे मुख्य शक्ति है और ऐसे शहर के वित्तीय नियंत्रण को छोड़ना नहीं चाहते जिसका बजट कुछ यूरोपीय देशों के बराबर है। मुंबई भारत का वित्तीय हृदय है और BMC पर नियंत्रण का अर्थ है अरबों की संपत्तियों, निर्माण परियोजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों की चाबी अपने हाथ में रखना। यही कारण है कि मेयर का पद वास्तव में मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। इस पूरे मामले में साजिश यह भी है कि सारी बातचीत बंद दरवाजों के पीछे हो रही है और मीडिया में हर लीक मानो जानबूझकर दबाव बनाने के लिए की गई रणनीति लगती है। बातचीत ठप पड़ चुकी है और सहयोगियों के बीच तनाव को अब औपचारिक मुस्कानों से भी छुपाया नहीं जा सकता। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दिग्गज कोई ऐसा समझौता खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दोनों पक्षों की साख बच सके, लेकिन शिंदे गुट का रुख अडिग दिखता है। वे इस राजनीतिक खेल में अपनी स्वर्णिम चाबी जैसी भूमिका को समझते हैं, क्योंकि उनके बिना भाजपा स्थायी बहुमत नहीं बना सकती और शहर का प्रभावी संचालन असंभव हो जाएगा, जिससे राजनीतिक अराजकता और प्रशासनिक ठहराव पैदा होगा। इस टकराव ने गठबंधन के भीतर की उन गहरी दरारों को उजागर कर दिया है जिन्हें चुनावी जीत के लिए लंबे समय तक छुपाया गया था। अब जब सत्ता के बंटवारे का समय आया है, मुखौटे उतर चुके हैं और राजनीतिक ब्लैकमेल व हेरफेर के सबसे कठोर तरीके अपनाए जा रहे हैं। जनता हर कदम पर नजर रखे हुए है और इस लंबे विवाद में एक भी गलती भविष्य में पार्टियों की लोकप्रियता पर भारी पड़ सकती है। पदों की सौदेबाजी में बालासाहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल समाज में मिलीजुली प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है, क्योंकि कई लोग इसे महान व्यक्ति की स्मृति का स्वार्थी दुरुपयोग मानते हैं। इसके बावजूद प्रचार तंत्र पूरी ताकत से यह समझाने में जुटा है कि मेयर पद का विभाजन ही स्थिरता और परंपराओं के सम्मान का एकमात्र रास्ता है। जब तक पार्टी नेता बंद दरवाजों के पीछे संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं, मुंबई की सड़कों पर गठबंधन टूटने की अफवाहें फैल रही हैं। यह संघर्ष चुनावों में किए गए कई वादों को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र लगभग ठहराव की स्थिति में है। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए मदद करना न भूलें, ताकि हम आपको सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी दे सकें।
अब जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, समय आ गया है अपनी निजी राय साझा करने का, जो शायद आपको इस पूरे घटनाक्रम के बढ़ते हुए अवसरवाद से झकझोर दे। मुंबई में जो हो रहा है वह सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी या मेयर की कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और भयावह प्रक्रिया है। असल में हम राजनीतिक विचारधारा की मृत्यु के साक्षी बन रहे हैं, जहां बालासाहेब ठाकरे जैसे महान नेताओं की स्मृति को सिर्फ बजट और संसाधनों तक पहुंच पाने का सौदेबाजी का औजार बना दिया गया है। चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि कोई भी पक्ष वास्तव में मुंबई के नागरिकों, बुनियादी ढांचे या शहर के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा। सत्ता विभाजन के लिए ठाकरे की जनमश्ती का इस्तेमाल करना राजनीतिक लूट की पराकाष्ठा है। शिंदे गुट भावनात्मक विरासत की आड़ में पूरे सिस्टम को अल्टीमेटम दे रहा है, यह दिखाते हुए कि उनके लिए बीएमसी के वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा केवल गठबंधन की स्थिरता का दिखावा बनाए रखने के लिए इस सौदे पर आसानी से सहमत हो सकती है। अगर वे इस 50-50 फॉर्मूले को मान लेते हैं तो यह पूरे भारत के लिए संकेत होगा कि सुंदर नारों और पूर्वजों की स्मृति की आड़ में लिपटा कोई भी राजनीतिक ब्लैकमेल सफल हो सकता है। हम एक ऐसी प्रणाली के जन्म को देख रहे हैं जहां मतदाता की इच्छा का कोई महत्व नहीं, क्योंकि चुनावों के 2 साल बाद सब कुछ बंद कमरों में तय होता है। मेरी राय में बीएमसी का यह संघर्ष विश्वास के बड़े संकट की बस शुरुआत है। अगर देश के सबसे अमीर शहर में सत्ता इस तरह संदिग्ध सौदों से बांटी जाएगी तो प्रशासनिक पक्षाघात दूर नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिवसेना और भाजपा के आम समर्थक ईमानदारी से मानते हैं कि उनके नेता आदर्शों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि पर्दे के पीछे निर्माण ठेकों और नगर निगम टेंडरों से मिलने वाले कमीशन का बंटवारा चल रहा है। यह लोकतंत्र के मूल विचार के साथ खुला विश्वासघात है, जो ठगी गई भीड़ की तालियों के बीच किया जा रहा है। इसलिए अगर आपको ऐसी बेबाक और सच्ची विश्लेषण पसंद है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। यूट्यूब पर आपकी स्पॉन्सरशिप हमें सत्ता की इन सड़ी हुई परतों को उजागर करने में मदद करती है। राजनीति की दुनिया जितनी साफ दिखती है, असल में उससे कहीं ज्यादा गंदी है, और मुंबई में जो कुछ हो रहा है वह आने वाले अराजक दौर की सिर्फ एक झलक भर है।